इधर मुन्ना का रोशनी के लिए फोन आता है और दामिनी झूठ के पर्दे में छुपे लोगों का चेहरा सामने लाने के लिए रोशनी से मुन्ना का फोन रिसीव करने को कहती है। हेलो। फोन उठाने में इतना देर क्यों लगाया? मेरी नींद उड़ा के कुछ चैन से सो रही हो क्या? कल तो तुम बच गई, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, नहीं तो मेरे पास जो तुम्हारा ये कमाल का वीडियो है ना, ये मुझे बहुत सारा पैसा दिला सकती है। या तो तुम मुझे पैसे दे दो या फिर कोई और तरीके से इसकी कीमत चुकाओ। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। सुन रही हो ना? क्या हुआ? तुम मेरे कमरे में 10 बजे आना रात को। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो किसी ना किसी तरीके से मैं तुम्हें दे दूंगी। रात को 10 बजे पक्का? हाँ, और देर मत करना। हाँ हाँ पक्का होगा। इधर चालों पर चाल चलती मासी जहर मिला दूध रानी के हाथों अवनी के पास भेजती है, पर मासी की चालों को जान चुकी अवनी रानी से उसका लाया दूध पीने को कहती है। ये दूध तुम पी लो, इससे ताकत मिलेगी। नहीं नहीं, हम नहीं पी सकते। अरे रानी, दूध ही तो है, जहर थोड़ी है। नहीं नहीं, हम कैसे पी सकते हैं? ये तो आपके लिए है। रानी, पता है आज मुझे उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है। मैं ये दूध नहीं पी सकती। तुम्हें तो पता ही है ना कि प्रेगनेंसी में कैसे होता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, तो दूध तो पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम ही दूध पी लो। रानी, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। लो पियो, पकड़ो। रानी पियो ना। अरे पियो। हमें दूध अच्छा नहीं लगता। अरे दूध पसंद नहीं है तो गिरा दिया। सॉरी। तुम मेरा इतना अच्छा ख्याल रखती हो और जब मेरी बारी आई तो तुमने दूध गिरा दिया। वैसे रानी, तुम्हारी उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कभी दूध गिर जाता है, कभी पूरे का पूरा ग्लास ही गिर जाता है। याद है उस समय भी गिरा था पूरा ग्लास जब हम रोशनी को हॉस्पिटल लेके गए थे। वो मौसी बुला रही है, हम आते हैं। अरे रानी, तुम्हारे समीर भैया मुझे बहुत डांटेंगे। कहेंगे कि मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल भी नहीं रख पाई। तुम्हें बहन मानते हैं ना, और तुम। वो बहुत देर से मौसी बुला रही है, हम जाते हैं। अरे कहाँ बुला रही है? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। हम अभी आते हैं। इधर मुन्ना रोशनी से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है। तभी अचानक मुन्ना की नजर कमरे में लगे कैमरे पर पड़ती है। तो ये था तेरा खेल। लो, खत्म कर दिया। खुद दरवाजा बंद किया और सोचा ये खिलौना तुम्हें बचाएगा।
रोशनी काम डाउन, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना। रोशनी, क्या हुआ? हाँ? आप अंदर कैसे आई? हाँ? और किसी को पता कि आप यहाँ हैं? वरुण, और रोशनी रो क्यों रही है? नहीं, दीदी तो मुझे बचाया है, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। बचाया है? किससे? वो मुन्ना ने रोशनी की कुछ क्लिप्स शूट किए हैं। और उनका एमएमएस बना के अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं रोशनी, ये नहीं हो सकता। ये सच में, ती सच कह रही है। और दामिनी मुन्ना की सच्चाई वरुण के सामने खोल देती है। थैंक गॉड वरुण, मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। देखो, इस वक्त मुझे सिर्फ वो एमएमएस चाहिए, और जब तक मैं रानी, मुन्ना और मौसी की सच्चाई सबके सामने ना लाऊं, तुम्हें ये बात छुपाना होगा कि मैं इसी घर में हूं। तुम इतना मेरे लिए करोगे ना? हाँ? दामिनी बेटी हैं? जी, दामिनी तो घर पर नहीं। ठीक है, आप ही रख लीजिए। कई दिन हुए माताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दामिनी बेटा मंदिर में पूजा कराने आई थी। गरीबों में खाना भी बंटवाया, मगर प्रसाद लेने नहीं आई वो। धन्यवाद पंडित जी, पर दामिनी के माताजी को गुजरे हुए तो काफी वक्त हो गया है, कई दिन हो गए। अरे मैं इला जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दामिनी बेटी की सास की बात कर रहा हूँ। पंडित जी की बातें पृथ्वी को एक कश्मकश में डाल देती हैं और वो दामिनी पर लगे इल्जामों के पीछे छुपे सच को जानने की कोशिशों में लग जाता है। मेडिसिन स्केड्यूल 8 AM अटैक्स, 4 PM bottle change, 12 PM oxygen cylinder check, 2 PM warfarin complex. अरे मैं इला जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दामिनी बेटी की सास की बात कर रहा हूँ। माता जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दामिनी बेटी पूजा कराने आई थी। 16 जनवरी, आज मुझे लगा कि माँ पहले से बेहतर है, उन्हें बिल्कुल पसीना नहीं आया, पहले की तरह अनकंफर्टेबल नहीं लग रही थी, आराम से सो रही थी। भगवान उन्हें आराम पहुंचाए, उन्हें अच्छा कर दो, इन दिनों बहुत दुख उठाए। दामिनी ने लिखा है सब। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दामिनी, अगर तुमने ये सब माँ के लिए किया है तो तुम माँ का खून क्यों करोगे? ना मुझे तब यकीन हो रहा था ना अब। 12 घंटे होने वाले रोशनी, अब तुम्हें हर चीज की डबल कीमत चुकानी पड़ेगी, पैसे भी डबल और बाकी सब भी, वो भी अभी के अभी। इधर मासी रानी के साथ मिलकर एक चाल चलती है और अवनी को हादसे का शिकार बनाने के लिए सीढ़ियों पर तेल डाल देती है। मौसी,
मौसी क्या हो गया आपको? उठा ले मुझे, उठा ले बेटा। आइए, उठिए, आराम से, आराम से। क्या हो मौसी, आप कैसे गिरे? पता नहीं बेटा, शायद पैर फिसल गया। आराम से। मैं बताती हूँ कहाँ फिसला और कैसे। वो क्या है ना समीर, कि घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब? सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ है, जिस वजह से मौसी जी फिसल गई। अब तेल गिरा हुआ है समीर, तो किसी ना किसी को तो फिसलना ही था ना। सीढ़ियों पे तेल? कहना क्या चाहती हो आपने? समीर, सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ है तो जाहिर है किसी ना किसी ने डाला होगा। अब मैंने नहीं डाला, तुमने नहीं डाला, क्यों मौसी जी? बेटे जाके वो जरा बाम ले आना, जाना जल्दी। जी मौसी, मैं आ रहा हूं, ले आता हूं। अवनी बेटी जरा मसाज कर दे, बड़ा दर्द हो रहा है। आपका असली चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। तू कैसी बात करे बेटी? बेटी मत कहिए मुझे, ये हक आप खो चुकी हैं। इधर रोशनी को ब्लैकमेल कर रहा मुन्ना एक बार फिर उसके कमरे में पहुंच जाता है। वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ वरुण ही नहीं, हम सब रोशनी के साथ हैं। दामिनी यहाँ? हमने कितनी इज्जत दी आपको और आपने कितनी अच्छी तरीके से हम पर कीचड़ उछाला। इस बेचारी को मजबूर करके इसको ब्लैकमेल करते रहे। ये सोच कर कि किसी को पता नहीं चलेगा। हे भगवान, ये कैसी बातें कर राजू? मैं तो बस यहाँ ये लेने आया था। हाँ, ये दूध का ग्लास देख रहे हो? रानी ये मेरे लिए लाई थी कल रात। तो इसमें जहर है। व्हाट नॉनसेंस अवनी। मैंने रानी को पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जरा सा गिर गया और भाग गई। आई डोंट बिलीव इट अवनी। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है समीर, तो रानी से कहो ना ये दूध पीने के लिए। मेरे लिए नहीं सही तो हमारे बच्चे के लिए ही सही, प्लीज। इधर अवनी रानी के झूठ को समीर के सामने लाने के लिए उसका लाया जहर मिला दूध उसे पीने के लिए देती है। जब ये दूध मैंने तुम्हें दिया तो तुमने मना कर दिया, और अब समीर ने वही दूध दिया तो दूध अमृत बन गया। अब समीर जी ने इतने प्यार से दिया है, हम अगर मना करें तो हमारी बदनसीबी होगी ना। कोई बात नहीं, प्यार भी वही है और दूध का ग्लास भी। वही जो तुमने मुझे दिया था। क्या हो गया रानी? पियो ना दूध। नहीं नहीं, हम कैसे पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकती? इसमें जहर है क्या? और रानी,
अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सारी गलतियां खुद मान लो। कबूल तो पहले ये करेगा। वरुण, ये क्या बदतमीजी है? ये आप अपने बदतमीज बेटे से पूछिए। क्यों? किया क्या इसने? हाँ, इसके पास मेरे फोटोग्राफ्स है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म है ना तो पूछिए इससे। चुप कर बदतमीजी लड़की। कैसी? ये हक किसी ने नहीं दिया आपको। ये सब क्या हो रहा है? कलयुग आ गया बेटा, घोर कलयुग आ गया। सब कुछ भूल गए तेरे ये भाई। कैसे गोद में खिलाया था मैंने इन्हें, और आज यही मेरे बच्चे मुझे जलील कर रहे हैं, अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे हैं हम सब पे। कहते हैं कि हमने जहर मिलाया, गंदी गंदी तस्वीरें खींची। अगर घर से निकालना ही था तो सीधे से कह देते ना। ये सब क्यों बेटा? तभी वहां दामिनी आ जाती है और वो सुमन के हत्यारे के रूप में मुन्ना का नाम लेती है और पृथ्वी अपने तरीके से मुन्ना से सच उगलवाने की कोशिशों में लग जाता है। ये बेचारा मुन्ना हमारी माँ का कातिल कैसे हो सकता है? यही तो कब से समझा रहे हम। अपनी माँ की मौत का बदला ले रही थी ये, और खुद इसी ने कहा। क्या कहा? यही कि ये उस रात उस कमरे में गई थी और ऑक्सीजन का पाइप हटा दिया था। पर वहां तो एक रुमाल बंधा था, वो भी इसी ने। हम अगर बांधने के पहले ऑक्सीजन का पाइप हटा दिया था। पर अगर हटाना था तो मास्क हटाती, पाइप क्यों हटाई? आप नहीं समझते ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, लेकिन फिर अपना रुमाल क्यों बांधा हुआ? अरे उससे क्या पता कि पाइप हटा गया था। पर अभी भी तुमने खुद कहा कि इसने खुद निकाला था। मैं कैसे निकाल सकती हूँ? वो इतना कस के बंधा हुआ था। अरे कहाँ कस के? इतना ढीला था कि रुमाल बांधना पड़ा। इतना ढीला नहीं हो सकता। आपको हर बात में शक होता है। पाइप इतना ढीला था कि एक हाथ से निकल गया। एक हाथ से नहीं निकल सकता, पागल समझा के? अरे हमें भी निकाला है अपने हाथ से। और आप मासी, मुन्ना और रानी की साजिशों का पर्दाफाश होते ही समीर उन्हें सजा दिलाने के लिए पुलिस को बुला लेता है। और इस तरह खुशियां एक बार फिर से गुजराल मेंशन में लौट आती हैं और सभी समय के साथ आए गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। लव ने मिला दी जोड़ी।